बयान है वो आया है शौकत नवाज मीर साहब की जानिब से, जो एक अहम रहनुमा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पुंछ में उन्होंने सूरत बताई कि बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है मौजूदा हुकूमत की वजह से, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट सर्विसेज और तमाम सहूलियात हम कश्मीरियों से छीन ली गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट बंदिश की वजह से सिर्फ ये ऑडियो पैगाम एक मैं जारी कर रहा हूँ और ये पैगाम आप सबसे गुजारिश है कि हर तरफ फैला दें। सरदार शाहजेब हबीब कश्मीरी जो हैं, इन्हें रेंजर्स की फायरिंग से ये शहीद हो गए हैं। शहीद के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मजालिम की वजह से हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जद्दोजहद पुरअमन और बुनियादी हकूक़ के लिए है और हम पे गोली चलाई गई है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके मुताबिक बुनियादी अपने हकूक़ के लिए हम अपना हक इस्तेमाल करते हुए, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके अपने बुनियादी हकूक़ के लिए। तो हम पे गोली चलाई गई, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है और ये हमारे हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये जनाब शौकत नवाज मीर साहब का स्टेटमेंट है। तो कश्मीर की सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। छापे गिरफ्तारियां जारी हैं। एक जगह पे वीडियो आई, वहां पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो आवाम बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई और उन्होंने अपने लोगों को छुड़वा लिया। ये है नाज़रीन कश्मीर की सूरत हाल जो बिगड़ती चली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है और कल उसके नताइज आना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे अवाम के साथ क्या किया गया। तो जमहूरियत तो नाज़रीन पाकिस्तान में आखिरी सांसें ले रही और जो पाकिस्तान में मुसल्लत रजीम है वो पाकिस्तानियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ। ये पाकिस्तान के वफाकी इदारे शुमारियात की जो कल की रिपोर्ट है वो जरा आप देख लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के वफाकी इदारा शुमारियात की अपनी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी और ने बना दी। और देखें, जब पाकिस्तान का अपना सरकारी इदारा रिपोर्ट बनाएगा तो वो कम से कम ये तो कोशिश करेगा कि हुकूमत को कोई फेस सेविंग मिल जाए। फेस सेविंग के बावजूद जो उन्होंने आदाद शुमार जमा करवाए, वो आदाद शुमार क्या बताते हैं कि एक साल में, पिछले बजट से लेकर इस बजट तक, इस एक साल में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब के रिजीम ने पाकिस्तानियों के ऊपर कितना बोझ डाला। सिर्फ चंद चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा। ये वफाकी इदारा शुमारियात का डाटा है। वो कहते हैं जी आटे की कीमत में 60% इजाफा हो गया, यानी जितने का आटा था उसमें 60% इजाफा हो गया। आज आटा 3000 रुपए के आसपास मिलता है, 20 किलो का थैला। बाद 2800 का, 3000 का, ये उसका रेट चल रहा है। कई जगह पे ज्यादा, कई जगह पे कम। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये 1100 रुपए का था और कहा जाता था बहुत महंगा, बहुत महंगा। आज दुगने से भी ज्यादा, 3 गुना के करीब कीमत पहुंचने वाली। बहरहाल ये आटे की कीमत 60% एक साल में मजीद इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो भी 60% है। एलपीजी की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 57% से ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 50% के करीब है, उससे ज्यादा है। डीजल भी 50% के करीब इजाफा किया गया। ये नाजरीन कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में, चीज़ों में, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें इजाफा हो गया। और ये वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है।